नमस्कार, मेरा नाम है के गणेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे के गणेश अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आपने इंस्टाग्राम पे हमेशा ये देखा होगा कि कुछ फ़ोटोज़ होते हैं जो प्रॉपर तरीके से ग्रिड लाइन्स में क्रॉप किए जाते हैं और उसके अलग-अलग स्लाइसेस करके पोस्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि इंस्टाग्राम पे जब हम किसी पोस्ट को स्लाइसेस में पोस्ट करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 पोस्ट हैं और 6 पोस्ट्स को एक ही फ़ोटो में ग्रिड वाइज़ अपलोड किया गया और ये इतना खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा है। तो अक्सर ये फ़ोटोशॉप में बनाते कैसे हैं और ये बनाना कितना आसान होता है, आज हम उसी पे बात करेंगे। तो ग्रिड लाइन्स और स्लाइसेस बनाना फ़ोटोशॉप का एक बहुत आसान काम है, जो कि एडोब फ़ोटोशॉप के पहले से कई वर्जन्स में किया जाता है। पर हम आज इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लो देखेंगे कि एक नॉर्मल फ़ोटो को हम 6 स्लाइसेस में कैसे कट करते हैं, जिसे इंस्टाग्राम के लिए हम रेडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ोटोशॉप में जंप करता हूँ और आपको यहाँ पर एक स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा, जिसका डायमेंशन और इमेज साइज़ जो भी कुछ हो, हम अलग-अलग समझते हैं। तो अगर मैं इसे क्रॉप करूँ 6 भागों में, इसके समान अगर मैं 6 भाग कर दूँ, तो हम इसे आसानी से फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्रॉप टूल लिया यहाँ पर। क्रॉप टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर इमेज में जाता हूँ और विड्थ, हाइट एंड रेजोल्यूशन में रखता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पर मुझे 6 समान टुकड़े चाहिए, मतलब 6 स्लाइसेस चाहिए। तो इसीलिए अगर मैं इस इमेज को फॉर एग्जांपल 3x3 में क्रॉप करना चाहूँ, तो मेरे लिए विड्थ 9 इंच हो जाएगी और उस फोटो की हाइट 6 इंच हो जाएगी। तो मैं एक फ़ोटो को क्रॉप कर रहा हूँ 9 इंचेस में, 9 इंचेस विड्थ और हाइट में 4 इंचेस, और मैं रिजोल्यूशन 6 इंचेस, रिजोल्यूशन में मैं 300 इनपुट कर रहा हूँ और इसे मैं क्रॉप कर रहा हूँ ओके। तब आप देखेंगे इसका इमेज साइज़ में अगर जाके देखेंगे तो इमेज का साइज़ है अभी इंचेस में 9 इंचेस बाय 6 इंचेस। अब मुझे क्या करना है, इसमें सबसे पहले ग्रिड लाइन्स ऐड करना है, जिसे 6 समान भागों में बांट दिया जाए। तो मैं ग्रिड ऐड करने के लिए व्यू मेनू में जाता हूँ और यहाँ पर न्यू गाइड लेआउट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं न्यू गाइड पे क्लिक करता हूँ, मुझे बाय डिफ़ॉल्ट 8 कॉलम्स दिखाई देंगे और गटर लाइन 20 पिक्सल्स के दिखाई देंगे। तो मैं इसे कॉलम्स में अगर बांट दूँ तो 3 कॉलम्स हम बोल सकते हैं, और जिसे मुझे कोई भी स्पेसिंग नहीं रखना है, इसलिए मैं 0 करता हूँ गटर। और फिर मैं रो में आता हूँ, तो मुझे 2 रोज़ क्रिएट करने होंगे और जिसमें गटर 0 होगा। तब आप देखेंगे कि यहाँ पर समान 9 भाग बांट दिए गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्रॉप में ही एक स्लाइस टूल होता है, स्लाइस टूल को सिलेक्ट करना है आपको और इसको 6 स्लाइसेस में हमें ड्रॉ करना है। तो मैंने फर्स्ट स्लाइस लिया यहाँ पर, इस तरीके से फर्स्ट ये मेरा स्लाइस हो गया। आप यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट स्लाइस आ गया। सेकंड, सेम मुझे यहाँ पर सेकंड स्लाइस क्रिएट करना है, ये मेरा सेकंड स्लाइस क्रिएट हो गया। यही मेरा थर्ड स्लाइस, ये मेरा फोर्थ स्लाइस। आपको इस तरह से 6 स्लाइसेस बिल्कुल भी इसकी क्रिएट कर लेना है पहले। तो मैंने इसके समान 6 स्लाइस क्रिएट कर लिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 6 स्लाइसेस का आपको दिखाई भी देगा। अब करना मुझे यह है कि मुझे अब 6 स्लाइसेस तो मैंने क्रिएट किए, अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है। तो मैं सिंपली फाइल मेनू में जाऊँगा, फाइल मेनू एंड एक्सपोर्ट एंड सेव फॉर वेब लेजेंसी पे मैं क्लिक करूँगा और आप यहाँ देखेंगे प्रीसेट में जेपीजी हाई ऑप्शन है, जेपीजी हाई एंड आउटपुट जेपीजी में, और मैं सिंपली इसे सेव कर दूंगा। अब मुझे जहाँ पर भी इसे सेव करना है, फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ और एक न्यू फोल्डर ले लेता हूँ जिसे मैं लिखता हूँ इंस्टाग्राम एंड क्रिएट। अब मुझे यहाँ पर फाइल नेम देना है, तो मैं फाइल नेम दे देता हूँ GAN एंड सिंपली सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ऑटोमेटिकली एडोब फोटोशॉप इसके 6 स्लाइसेस करेगा
और 6 स्लाइसेस के अलग अलग फाइल्स को सेव करेंगे। लेट्स सी, मैं फाइल में जाता हूँ और ओपन करता हूँ। अब आप देखेंगे इंस्टाग्राम यहाँ पर और इमेजेस में आपको बराबर 6 स्लाइसेस यहाँ पर मिल गए हैं। अब इन 6 स्लाइसेस को आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते समय हमेशा याद रखना होगा कि जो सबसे लास्ट स्लाइड है, सबसे पहले हमें उसे पोस्ट करना है, फिर हमें नेक्स्ट 5th नंबर की, 4th, 3rd, 2nd एंड 1st। अगर आप इस तरीके से इसको पोस्ट करते हैं तो आपको इंस्टाग्राम पे इस तरह से आपको वो लुक होगा, दिखाई देगा। आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहला मेरा ये पोस्ट है, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th एंड 6th। बस इसी तरह से आप छोटी छोटी चीज़ें फोटोशॉप में सीखते रहिए। रोज़ एक चीज़ सीखिए, आपके लिए एक महीने में 30 चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप 2 चीज़ रोज़ सीखते हैं तो महीने भर के लिए 60 चीज़ें आप सीख जाएंगे। तो निरंतर सीखने में विश्वास रखिए और निरंतर सीखते रहिए। और मेरी यूट्यूब चैनल के गणेश अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।